हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बिहार में सुर्खियां बटोर रही है, पुलों का गिरना। पिछले कुछ सालों में बिहार में दर्जनों पुल धराशायी हो चुके हैं। 2024 में तो 17 दिनों में 12 पुल गिर गए। आखिर क्यों बिहार में बार बार ये हादसे हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस वीडियो में हम बिहार में पुलों के गिरने के कारणों को गहराई से समझेंगे, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखेंगे और फिर बात करेंगे कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पुलों का गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के सालों में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोग डरने लगे हैं। 2024 में 18 जून से 6 जुलाई तक यानी सिर्फ 17 दिनों में 12 पुल गिर गए। इनमें अररिया, सिवान, मधुबनी, किशनगंज और पूर्वी चंपारण जैसे जिले शामिल हैं। कुछ पुल तो निर्माणाधीन थे, जैसे सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे बड़ा पुल, जिसका एक हिस्सा मार्च 2024 में गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई और 9 घायल हुए। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल 3 बार गिर चुका है, 2022, 2023 और 2024 में। इन हादसों से न सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, बल्कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूल और अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि बिहार में पुल इतनी जल्दी गिर रहे हैं? आइए इसके कारणों को समझते हैं। खराब निर्माण सामग्री और डिजाइन की गलतियां पुलों के गिरने का सबसे बड़ा कारण है। खराब क्वालिटी का निर्माण। कई मामलों में ठेकेदार लागत बचाने के लिए घटिया सामग्री जैसे कमजोर सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए सिवान में जून 2024 में गिरा एक पुल, जिसका निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था, उसमें खराब मटेरियल की बात सामने आई। इसके अलावा कुछ पुलों का डिजाइन ही गलत होता है। बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में पुलों को बाढ़ और तेज धाराओं का सामना करने के लिए बनाना चाहिए, लेकिन कई बार डिजाइन में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की लापरवाही। बिहार में पुलों के गिरने के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी कागजातों पर टेंडर दिए जाते हैं। निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच नहीं होती। स्थानीय लोग कई बार शिकायत करते हैं, जैसे अररिया में, जहां लोग पुल के खराब निर्माण की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में भी कहा गया कि ठेकेदारों और एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ की वजह से बिहार में पुल गिर रहे हैं। बाढ़ और बालू खनन। बिहार में बाढ़ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। कोसी, गंगा और गंडकी जैसी नदियों की तेज धाराएं पुलों की नींव को कमजोर कर देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 52% पुल बाढ़ की वजह से गिरते हैं। बिहार में बालू का अत्यधिक खनन भी पुलों की नींव को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए सहरसा में 2022 में एक पुल बाढ़ की वजह से जमींदोज हो गया। रखरखाव की कमी। बिहार में पुराने पुलों का रखरखाव नहीं होता। इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस कहती हैं कि मानसून से पहले हर पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्सपेंशन जॉइंट्स की सफाई और बेयरिंग्स को 10 साल बाद बदलना जरूरी है, लेकिन ये काम भी नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए सिवान में 2024 में एक अंग्रेजों के जमाने का पुल गिर गया, जो जर्जर हो चुका था। इंजीनियरों में अनुभव की कमी। कई बार अनुभवहीन इंजीनियरों को बड़े प्रोजेक्ट सौंप दिए जाते हैं। सुपौल में कोसी पुल के गिरने के मामले में क्रेन का पिन टूटने जैसी तकनीकी गलती सामने आई। ऐसे में अनुभवी इंजीनियरों की जरूरत है, जो बिहार जैसे जटिल भूभाग में काम कर सकें। पुलों के गिरने का असर सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। गांवों का कटना। सिवान और सारण में 2024 में कई पुल गिरने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोग नाव या जोखिम भरे रास्तों से सफर करने को मजबूर हैं। शिक्षा पर असर। मधुबनी में एक टूटे पुल की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, खासकर लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक नुकसान। सुल्तानगंज अगुवानी पुल पर 1750 करोड़ की लागत से बन रहा है, लेकिन बार बार गिरने से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। सियासी बयानबाजी। इन हादसों पर नेताओं की बयानबाजी से कोई हल नहीं निकलता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू के कार्यकाल में बने पुल गिर रहे हैं, जबकि एनडीए ने तेजस्वी पर लापरवाही का आरोप लगाया। इन सबसे बिहार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। क्या बिहार में इस समस्या का कोई हल है? बिल्कुल है। गुणवत्ता पर सख्ती। पुल निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री और मानक डिजाइन का पालन करना होगा। ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए और निर्माण के हर चरण में तीसरे पक्ष से ऑडिट कराया जाए।
भ्रष्टाचार पर लगाम टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया को तेज करना, जैसा कि 2024 में बिहार सरकार ने शुरू किया। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। नियमित रखरखाव और ऑडिट। बिहार सरकार ने 2025 में देश की पहली ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की, जिसमें 4000 पुलों की नियमित मॉनिटरिंग और IIT जैसी संस्थाओं से ऑडिट की बात है। इसे और प्रभावी करना होगा। मानसून से पहले हर पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य हो। बाढ़ और बालू खनन पर नियंत्रण। बाढ़ से बचाव के लिए बांधों और तटबंधों को मजबूत करना होगा। साथ ही नदियों में अवैध बालू खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी। अनुभवी इंजीनियर और तकनीक। अनुभवी इंजीनियरों को बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जाएं। आधुनिक तकनीक जैसे सुपौल में इस्तेमाल होने वाले प्रीकास्ट सेगमेंट्स का सही तरीके से उपयोग हो। हेल्थ कार्ड सिस्टम। बिहार सरकार की हेल्थ कार्ड योजना, जिसमें हर पुल की निर्माण हिस्ट्री और रखरखाव का रिकॉर्ड होगा, को पूरी तरह लागू करना होगा। दोस्तों, बिहार में बदलाव हो रहा है। 2025 में लागू ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी एक सकारात्मक कदम है। अगर हम सब मिलकर काम करें, सरकार, इंजीनियर और जनता, तो बिहार के पुल न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि विकास की नई कहानी लिखेंगे। तो दोस्तों, बिहार में पुलों के गिरने की समस्या गंभीर है, लेकिन इसका हल असंभव नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बिहार, जय भारत।